हश्र के रोज भला और किधर जाऊंगा। हश्र के रोज भला और किधर दोहराया। कलाम मुकद्दस के हुफ़ाज़ बैठे इन लोगों से दरियाफ्त करो, ये बताएंगे। अल्लाह पाक ने बार बार कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो बगैर मोहब्बत के काम चलने वाला नहीं। लैला की मोहब्बत में पागल हो जाओगे, मौला की मोहब्बत में कामयाब हो जाओगे। फरमाया जब तक मुझसे प्यार नहीं होगा, जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, जब तक मुझसे इश्क नहीं होगा, नमाज तो दूर की बात है, मौलवी की तकरीर भी अच्छी नहीं लगेगी। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि मौलवी अल्लाह का नाम लेता है, रसूल का नाम लेता है, और इरशाद फरमाया मेरे बंदो जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, उसका नाम सुनने में मजा आता है। वो कौन ईमान वाले लोग थे, वो कौन मजमे में बैठे हुए थे जिनको बार बार कहा जा रहा था मौलवी आएगा, कुरान पढ़ेगा, मौलवी आएगा, हदीस पढ़ेगा, मौलवी आएगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, मगर फिर भी वो चला गया। इंसाफ तुम करके बताओ, अगर अल्लाह से प्यार होता, अल्लाह से मोहब्बत होती, तो अल्लाह का नाम सुनने के लिए खुदा की कसम एक रात नहीं, ऐसी हजारों रात कुर्बानी देकर बैठेगा। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, जिससे इश्क होता है, अल्लाह की कसम उसकी मजलिस में भी मजा आता है, उसके घर को देखने में लुत्फ आता है, उसकी गली से गुजरने में सुकून मिलता है, उसका नाम सुनने से दिल को करार मिलता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ओ बिलाल आहिस्ता आहिस्ता नाम लिया कर, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकार। रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस। मक्का भी मुकद्दस है, मदीना भी मुकद्दस। मरना है मुकद्दस, वहां जीना भी मुकद्दस। इस्लाम की कश्ती के हैं मल्लाह साहब, मल्लाह मुकद्दस है, सफीना भी मुकद्दस। कुरान की आयात मुकद्दस तो हैं ला रैब, ये जिसमें हो महफूज वो सीना भी मुकद्दस। अक़वाले रिसालत जिन्हें कहते हैं अहादीस, मोमिन के लिए है ये खजीना भी मुकद्दस। और खातम है मुकद्दस तो कुरान है नगीना, खातम है मुकद्दस तो कुरान है नगीना, खातम है मुकद्दस तो नगीना भी मुकद्दस। जनाबे सदर जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे सर के ताज, निहायत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हज़रात उलमा इकराम, काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दा नशी मेरी लाडली माँ और बहनों, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि अब तक आप लोग जो बैठे वो अपनी मर्जी से बैठे, अपनी खुशी से बैठे। अब इसके बाद जो आप बैठेंगे वो मेरी खुशी के लिए और
मुंतज़िमीन जलसा की मर्जी के लिए बैठेंगे। आज पहली बार यकीन जानिए मुझे एहसास हो रहा है, फन्ने खिताबत का सफर करते हुए मुझे 30 साल गुजर गए, लेकिन आज आपकी हालत देखकर मुझे पहली बार एहसास हो रहा है जैसे कि मैं यतीम हो गया हूं। यतीम उसे कहते हैं जिसे बाप छोड़कर चला जाए, और खतीबों में यतीम उस खतीब को कहते हैं जिसे अवाम छोड़कर चली जाए। मैं बेइंतहा खुशी महसूस कर रहा था जब लोगों ने कहा कि 10,000 का मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अजीब अजीब बातें जहन में आ रही थी कि आज अपने दिल की बहुत सारी बातें अपने भाइयों से करनी है, अपनी माओं से करनी है, अपनी बहन और अपनी बेटियों से करनी है, मगर आपका ये बिछड़ा हुआ और बिखड़ा हुआ अंदाज मेरे भाई कुछ हौसला तोड़ रहा है और हिम्मत जवाब दे रही है। बहरहाल इस वक्त जितने लोग बैठे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह जन्नत के अंदर भी हम तमाम लोगों को इसी तरह मिल बैठने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपकी अदालत में आया हूं और 1, 2, 100, 150, 200 किलोमीटर का फासला तय करके नहीं मेरे मोहतरम, 3000 किलोमीटर का फासला तय करके आया हूं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप मुझे कितनी देर तक सुनना चाहते हैं और मैं आपको कितनी देर तक सुना सकता हूं। मिजाज तो आपका भी तैयार नहीं है, इसलिए कि फितरत इंसानी नींद के आगोश में आप लोग जा चुके हैं और नींद आपको सता रही है और मुझे आपका ये बिखड़ा हुआ माहौल सता रहा है। अब बस हम पर भी अल्लाह ही करे, आप पर भी अल्लाह ही करे, तो सुनेंगे इंशाअल्लाह, छोड़ के तो नहीं जाएंगे बीच में। जो छोड़ के जाए आखिर में उसके लिए एक बात कहेंगे। देखो, आपके इस जलसे का उन्वान है इत्तिबाए शरीयत। इत्तिबाए शरीयत का मतलब सीधा साधा आपके और हमारे अंदाज में यह है कि अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की बात मानना। ये बिल्कुल सीधा सिंपल तर्जुमा है, ये गुड्डा की जबान में। सही बात है, झूठ बोल रहे। गुड्डे की जबान में ये तर्जुमा थोड़ी है। कारी मुमताज साहब, क्या तर्जुमा है? इत्तिबाए शरीयत का मतलब है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात। बोलिए ना, जब एक बज जाए तो साथ साथ बोलनी चाहिए, वरना आपको भी डर लगेगा, हमको भी डर लगेगा। शैतान बहुत बहकाता है एक के बाद, इसलिए थोड़ा बोलते रहिए हमारे साथ। बोलेंगे, इत्तिबाए शरीयत का सीधा मतलब है अल्लाह की बात मानकर जीना और अल्लाह जनाब रसूल अम्मी व हाश सल्लल्लाहु, इतनी जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो गुड्डा तक आवाज जाए और शैतान भागे यहां से। सल्लल्लाहु, ये एक बेचारे सो गए, कोई उठा दीजिए। अच्छा, चाचा जान सो जाइए आप। मैं समझा कोई लड़का सो रहा है, मुझे क्या मालूम मेरे दादा सो रहे हैं। नहीं, आप सो जाए, आपको इजाजत है।
आप पांव समेट लीजिए। अल्लाह की बात मानना और अल्लाह के रसूल की बात मानना, ये जलसे के बैनर के ऊपर यही लिखा हुआ है और इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया। अब आप बताइए कि इतने लोगों में कोई एक बंदा ऐसा है जिसका दिल ये नहीं चाहता हो कि हम अल्लाह के रास्ते पे चले? कोई है? एक बंदा, कोई पूरे मजमे के अंदर या अल्लाह की एक बंदी पूरे मजमे के अंदर कोई है जिसका दिल ये नहीं चाहता हो कि हम नमाज पढ़ें? किसी का दिल चाहता है कि हम नमाज ना पढ़ें? सबका चाहता है ना? बोलो ना, जोर से बोलो। सबका दिल चाहता है ना नमाज, लेकिन पढ़ते नहीं। झूठ बोलने का दिल किसी का चाहता है? बोलो ना, चाहता है, लेकिन झूठ बोलते हैं। एक दूसरे की गीबत, चुगलखोरी, किसी का दिल चाहता है कि मैं गीबत करूं और जहन्नम में जलूं? नहीं ना? बोलो, नहीं ना? लेकिन गीबत करते हैं, करते नहीं करते? एक बंदा ऐसा नहीं है जिसका दिल ये ना चाहता हो कि मैं अल्लाह का कुरान पढ़ूं। हर किसी का दिल चाहता है, मगर पढ़ता कोई है ऐसा बंदा जो ये चाहता हो कि हम चोरी करें? हर कोई चाहता है, यहां तक कि चोर भी चोरी करने के बाद पछताता है कि यार हम मुसलमान होकर चोरी करें, आइंदा नहीं करेंगे, मगर फिर करता है। नमाज पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता, और रोजा रखना चाहता है, रख नहीं पाता। अब रमजान शरीफ आ रहा है, आज शाबान की पहली रात है। क्या है? पक्का आज के 30 दिन के बाद रमजान शुरू होगा। जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक हैं। रमजान का चांद नजर आया और 50% आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? और दनादन दिन भर खाएगा पिएगा। कोई बेचारा मौलवी मिल गया, यार चचा ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा गैस परेशान कर रहा है, डॉक्टर मना किए हुआ, नहीं रख सकते रोजा। कुछ गलत हो तो टोक दो, सही है ना? तो देखो, हर बंदा चाहता है कि रोजा रखे, मगर रख नहीं पाता। नमाज पढ़ना चाहता है, मगर पढ़ नहीं पाता। झूठ छोड़ना चाहता है, मगर छोड़ नहीं पाता। गीबत छोड़ना चाहता है, मगर छोड़ नहीं पाता। दूसरों की बेटियों से अपनी नजर को बचाना चाहता है, मगर बचा नहीं पाता। मोबाइल पर गंदी टीवी, गंदा फोटो देखने से बचना चाहता है, मगर रात की तन्हाई में बच नहीं पाता। चाहने के बावजूद काम नहीं हो रहा है नहीं? अब मैं आज के जलसे में सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो चाहोगे आप वो कैसे हो जाएगा, वो कैसे हो जाओगा, बस इतना बताऊंगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ सलाम खैरियत करके चले जाएंगे। इसलिए कि रोटी भी हमने आपकी 2 ही खाई है। 2 रोटी में आधा घंटा बहुत है। वो कौन सा तरीका है और वो कौन सा अमल है कि जिस अमल पे हम चल करके अल्लाह के गुलाम बन सकते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन सकते हैं? वो कौन सा रास्ता है कि
जिसके चलकर हम जन्नत की तरफ जा सकते हैं, और वो कौन सा रास्ता है कि जिससे रुक करके हम जहन्नम की आग से बच सकते हैं। बता दूं, इंसाफ से सुनोगे ना जा करके, बहुत मजा आने वाला है। अभी इंजन गर्म हो रहा है, सब्र से रहिए, ठीक है। वो रास्ता जो दीन पर चलाए, वो रास्ता जो गुनाह के कामों से रोके, क्या है? मिसाल से समझो आप, दुनिया में जितनी गाड़ी होती है ना, उसमें दो ताकत होती है। कितनी कितनी? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, जहाज, जितनी भी गाड़ी है उसमें दो ताकत होती है। एक ताकत वो जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, समझ रहे हैं ना? मैं कोई बहुत हाई फाई बात तो नहीं कह रहा हूं, सबको समझ में आ रहा होगा। गाड़ी के अंदर एक ताकत वो है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है, उसे कहते हैं एक्सीलेटर। क्या कहते हैं? और एक ताकत गाड़ी में वो है जो गाड़ी को रोकती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रेक। अब बताओ, अगर इनमें से कोई एक ताकत गाड़ी में न हो तो गाड़ी चलेगी? पीछे वाले भाई नाराज हो क्या? बोल दो ना। बहुत मुश्किल से बात कर रहा हूं आज मैं आपसे, सही बता रहा हूं मैं। थोड़ी अपनी मुस्कुराहट का चंदा मुझे दे दो। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं आपसे, आपकी मुस्कुराहट मांग रहा हूं। बाजार में तो बहुत मुस्कुराते हो, आज हमारे पास मुस्कुरा लो। बाजार में बहुत मुस्कुराते हैं, आज हमारे पास थोड़ा मुस्कुरा लो ताकि हम इसको अपने दामन में भर करके बेंगलोर तक लेके जाएं, है ना? और अपनी बीवी के पास ले जाकर डाल दें, कहा लो ये गुड्डा वाले की हंसी है। वो भी बोलती है ना क्या लाए, तो कहूंगा गुड्डा वालों की मुस्कुराहट लेकर के आया। हर गाड़ी में ये दोनों ताकत का होना जरूरी है। वो ताकत भी हो जो गाड़ी को चलाए, और वो ताकत भी हो जो चलती गाड़ी को रोके। अगर दोनों में से एक ताकत नहीं होगी, खुदा की कसम 1 करोड़ की गाड़ी भी किसी काम की नहीं। मिसाल के तौर पर आपकी साइकिल में 32 दांत तोड़ोगे कहीं पे आके? अरे बोलो, टूटेगा? कार में एक्सीलेटर हो तो कितने को मारेगा डेली? और ब्रेक हो, एक्सीलेटर ना हो तो लगेगा कि 360 साल का बुड्ढा बैठा हुआ है। ब्रेक हो, एक्सीलेटर ना हो, गाड़ी बेकार। एक्सीलेटर ब्रेक ना हो, गाड़ी बेकार। अब देखो, जिस तरीके से चलती हुई गाड़ी के लिए ये दोनों ताकत का होना जरूरी है। एक जो आगे बढ़ाए, एक जो गाड़ी को रोके। हर वाले के अंदर, हर माली के अंदर, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, वो बूढ़ा हो, वो औरत हो, वो मर्द हो, वो अमीर हो, वो गरीब हो, वो जाहिल हो, वो आलिम हो, वो काजी हो, वो नमाजी हो, कोई भी हो, उसके अंदर भी दो ताकत का होना जरूरी है। एक ताकत वो जो दीन के रास्ते पे चलाए, और एक ताकत वो जो गुनाह से रोके। तब शरीयत की इत्तिबा होगी, वरना हर इंसान में ऐसी ताकत का होना जरूरी है जो दीन के रास्ते पे चलाए, दौड़ाए। और उस ताकत का होना जरूरी है
जो गुनाह के काम से रोके। अगर किसी इंसान में नेकी का काम करने वाली ताकत तो है, मगर गुनाह से नहीं रुकता है, फायदा कोई नहीं। गुनाह से रुकता है मगर दीन के रास्ते पे नहीं चलता, फायदा कोई नहीं। दीन के रास्ते पे चलना भी है और गुनाह से रुकना। अब देखो, जो ताकत अल्लाह के रास्ते पे चलाए, दौड़ाए, उसको कहते हैं मोहब्बत मौला। क्या कहते हैं उसे? मोहब्बत मौला। अल्लाह का प्यार, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से इश्क। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की बात माना जाएगा। जब अल्लाह, अरे भाई जिससे मोहब्बत होती है उसकी बात मानते हो या नहीं मानते हो? लैला से मोहब्बत हो जाए और 12 बजे रात में ठंडक का मौसम, 4 कंबल ओढ़ के पड़ा है, अचानक लैला का 12 बजे फोन आ गया, भाई अम्मा सो गई, अब्बा सो गया, पूरा घर सोया है, जल्दी आ। पूरा कंबल उम्बल फेंक फाक करके पहुंचता है या नहीं? कसम खा के बोलो, पहुंचते हैं कि नहीं? अच्छा, ये सब जिब्रील अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लोग। अरे लैला से मोहब्बत है तो जब बुलाती है जाते हो या नहीं? जो कहती है लाते हो या नहीं? आईफोन दिलाते हो या नहीं? या ये सारा काम मुलिया साहब करता है? आप लोग नहीं करते हो? ये सब हम लोग किए हैं क्या? ये लोग अपने अपने मन में कह रहे होंगे कि मुली साहब बहुत खिलाड़ी है, बहुत खिलाड़ी है मुली साहब। हम मोहब्बत करते हैं। क्या करते हैं? आप लोग नहीं ना करते हैं? अच्छा, जो जो मोहब्बत नहीं करता हाथ उठा दे। हम करते हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानते हैं। माँ से मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानते हैं, बेटी से मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानते हैं, बीवी से मोहब्बत करते हैं उसकी बात, जोर से बोलो, नहीं मानते आप लोग? बीवी की बात नहीं मानते? अल्लाहु अकबर व कबीरा। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने इसे बार बार दोहराया। कलाम मुकद्दस के हुफ्फाज बैठे लोगों से दरियाफ्त करो, ये बताएंगे अल्लाह पाक ने बार बार कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो बगैर मोहब्बत के काम चलने वाला नहीं। लैला की मोहब्बत में पागल हो जाओगे, मौला की मोहब्बत में कामयाब हो जाओगे। फरमाया जब तक मुझसे प्यार नहीं होगा, जब तक मुझसे मोहब्बत नहीं होगी, जब तक मुझसे इश्क नहीं होगा, नमाज तो दूर की बात है, मौलवी की तकरीर भी अच्छी नहीं लगेगी। फरमाया क्यों? फरमाया इसलिए कि मौलवी अल्लाह का नाम लेता है, रसूल का नाम लेता है, और इरशाद फरमाया मेरे बंदो जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, उसका नाम सुनने में मजा आता है। सुभान अल्लाह। वो कौन ईमान वाले लोग थे, वो कौन मजमे में बैठे हुए थे, जिनको बार बार कहा जा रहा था मौलवी आएगा, कुरान पढ़ेगा, मौलवी आएगा, हदीस पढ़ेगा, मौलवी आएगा, अल्लाह अल्लाह करेगा,
मगर फिर भी वो चला गया। इंसाफ तुम करके बताओ, अगर अल्लाह से प्यार होता, अल्लाह से मोहब्बत होती, तो अल्लाह का नाम सुनने के लिए खुदा की कसम एक रात नहीं, ऐसी हजारों रात कुर्बानी देकर बैठेगा। जिससे मोहब्बत होती है, जिससे प्यार होता है, जिससे इश्क होता है, अल्लाह की कसम उसकी मजलिस में भी मजा आता है, उसके घर को देखने में लुत्फ आता है, उसकी गली से गुजरने में सुकून मिलता है, उसका नाम सुनने से दिल को करार मिलता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरी चढ़ा रहे थे। क्या चढ़ा रहे थे? बकरी। बहुत सारी बकरी थी। अचानक सामने से एक नौजवान गुजरा और वो ये कलमा पढ़ते हुए गुजर रहा था, सुबहान जिल मुल्क, सुबहाना पाक है वो जात जो सारी कायनात का मालिक है। आए हाय, खलील ने जब अपने रब का जिक्र सुना तो झूम गए, मजा आ गया। क्यों? इसलिए कि खलील को इतनी मोहब्बत थी अल्लाह से, इतना प्यार था अल्लाह से, ऐसा इश्क था अल्लाह से कि खलील ने अपने रब की मोहब्बत में बाप को छोड़ा, गांव को छोड़ा, शहर को छोड़ा। और तो और बुढ़ापे के जमाने में एक लड़का पैदा हुआ तो रब ने कहा कुर्बान करो, खलील ने कहा रेडी। इब्राहिम ने क्या कहा? रेडी। अल्लाह आप जो कहो। फरमाया कि जिसको इतनी मोहब्बत अल्लाह से हो जाए, इतना प्यार अल्लाह से हो जाए, इतना इश्क अल्लाह से हो जाए, अरे तजर्बा करके तुम बताओ, अगर मैं झूठ कहता हूं खुदा की कसम, जिसे तुम चाहते हो, अगर वो ये कह दे कि मुझे ये रंग बड़ा पसंद है, मैं कसम खा के कहता हूं जब जब तुम्हारी नजर उस रंग पे पड़ेगी, अपने महबूब का तुम्हें चेहरा नजर आएगा। क्या गलत? कुछ गलत है तो बोल दो। मोहब्बत कहते इसी को है। आजकल लोग मोहब्बत नहीं करता है, ये सब दिमाग से निकाल दो। आजकल कोई मोहब्बत, अरे बोलते क्यों नहीं? मोहब्बत नहीं करता। आजकल नाटक हो रहा, तमाशा। 4 दिन में मोहब्बत स्टार्ट होके खत्म भी हो जाती। 4 दिन में मोहब्बत शुरू हुआ और खत्म भी हो गया। इस बात को न मेरी बेटी समझ रही, न मेरी बहन समझ रही कि खुदा की कसम इस वक्त दुनिया में कोई मजनू नहीं है। हर कोई तुम्हारे जिस्म का प्यासा है, दरिंदा है। जब तुम्हारा जिस्म उसको मिल जाता है, मोहब्बत की आग बुझ जाती है। मेरी बेटियों, समझो, समझने की कोशिश करो। ना कोई जुलेखा है यहाँ, ना कोई हीर है, ना कोई रांझा है, ना कोई लैला है, ना कोई मजनू है, बल्कि हर कोई जिस्म का प्यासा है। जिस्म मिल गया, नंबर ब्लॉक, मैडम का नंबर। अब वो बेचारी कर 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 के परेशान है। ना व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है, ना कॉल लग रहा है। अब भूले भटके अगर मिल गया रास्ते में, रे कमीना का बच्चा इधर आ, क्या हुआ? अरे पूरी रात फोन करते करते परेशान है। वो नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा। अच्छा बेटे, कल तक नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं था। बेगम ने कहा वाह, वोडाफोन का मामला खराब है तो जल्दी से सिम निकाल के एयरटेल का ले लिया। कहा एयरटेल पे बात नहीं होती, जियो का ले लिया।
और 5 दिन के बाद जब जिस्म मिल गया तो आपके नंबर ब्लॉक हो गए। काश कि मेरी फातिमा, मेरी ज़ैनब, मेरी कुलसूम और मेरी बेटियों रुक़ैया बनो। अरे फातिमा बन कर दिखा दो, आज भी तुम्हारे पेट से हसन पैदा हो। मेरी बहनों, तुम फातिमा बन के दिखाओ, आज भी तुम्हारे पेट से हुसैन पैदा हो। तो जिससे इश्क होता है उसका नाम सुनने में क्या होता है? बोलो, नहीं आता है? बेटे, मौलवी को घुमाना चाह रहे हो? नहीं समझ में आती है सब बात। मोहब्बत नाम उसका है कि महबूब का जिक्र जब हो तो आदमी को तसल्ली होती है। क्या होता है? तसल्ली होती है। समझ में आई बात? देखे ना, वही बातचीत जो एक दिन बंद हो जाता है तो या तो छोकरी लटक जाएगी या छोकरा लटक जाएगा। फांसी लगा लेता नहीं, लगाते नहीं लगाते, और या वो पी लेगा। तो अब्बा कहेगा अरे मेरी बेटी जो रात को सोई तो सुबह उठी नहीं। सुबह तो जिससे प्यार होता है उसके नाम में मजा आता है। खलील के सामने जब उसने कहा सुबहान अल्लाह तो खलील को मजा आ गया। ओ बकरी को छोड़े और भाग कर क्या है कहा, ए नौजवान जरा एक मर्तबा और सुना देना, एक मर्तबा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा। वो जवान कहने लगा सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन खलील जरा ये तो बता, पहले मैंने अपनी मर्जी से पढ़ा था, अपनी मर्जी से नाम लिया था, अब तू कह रहा है तो जरा ये तो बता, अगर मैंने फिर नाम ले लिया मुझे क्या देगा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये तमाम की तमाम जो बकरियां तुझे नजर आ रही है, अल्लाह पाक की कसम है, एक मर्तबा मेरे अल्लाह का नाम ले ले, मैं आधी बकरी दूंगा। उसने फिर एक मर्तबा कह दिया सुबहान जिल मुल्क। खलील झूमने लगा, मजा आ गया, अल्लाह की तस्वीर नजर आने लगी, परवरदिगार आलम की सूरत नजर आने लगी। खलील की प्यास न बुझी। फरमाया ओ जाने वाले जवान, जरा जाते जाते मुझे एक मर्तबा मेरे रब का नाम और सुनाता जा, अल्लाह अल्लाह। वो नौजवान कहने लगा अगर फिर सुनाऊं तो क्या देगा? हजरत इब्राहीम ने कहा सारी बकरियां दूंगा। जिससे प्यार होता है ना उसका नाम सुनने में दिल को सुकून मिलता है। क्या मिलता है? सुकून मिलता है। देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चला गया, वो अपनी किस्मत को फोड़ के गया है, कल बहुत पछताएगा वो। आप बैठे हो, आप सब मेरे सर के ताज हो, आपको मैं बहुत इज्जत दूंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक आप थक ना जाओ मैं इस कुर्सी से उठने वाला नहीं। तैयार है ना? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से बात करने के लिए कोहे तूर पे जा रहे थे। रास्ते में एक बंदा जवान लड़का बकरी चढ़ा रहा था
और बकरी उसकी दूर चढ़ रही थी, ये पैर के नीचे बैठा हुआ, पेड़ के नीचे बैठा हुआ झूम झूम कर कहता था, क्या अल्लाह मियां पूरी दुनिया को आप अकेला देखते हो? क्या कह रहा था? पूरी दुनिया को आप, और आपको न बेटा है न बेटी है, आप बहुत थक गए होंगे, आइए ना हम आपका पांव दबा दें। आइए हम आपका, अल्लाह ताला आपका कोई खानदान रिश्तेदार बीवी बच्चा कोई नहीं है, आपके बाल में जूई हो गई होगी, जूई, आइए ना हम आपका जूई निकालें। इसी को अकबाल ने कहा कि जब इश्क सताता है, जब इश्क सिखाता है, आदाब शहनशाही, जब इश्क होता है ना, जब प्यार होता है, तो फिर इंसान के अंदर मोहब्बत की आग भड़कती है। वो कहने लगा जवान, अल्लाह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप अकेले हैं, आइए ना अल्लाह, आपको भूख लग रही होगी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने खाने में से आधी रोटी आपको खिलाऊं। अल्लाह आपके सर में जूई हो गया होगा, आइए ना हम निकाल देते हैं, आपकी तो बेटी बेटी कोई नहीं है, लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह मियां आपके पांव में दर्द हो रहा होगा, आइए ना हम दबा दें। ओ वो बेचारा मस्ती में ये सब बोल रहा था, अब मूसा अलैहिस्सलाम जो गुजरे तो सुन लिया, जाकर के खड़े हो गए, बदतमीज क्या बोल रहा है, खामोश, डांट दिया, बदतमीजी कर रहा अल्लाह की शान में। बच्चा खामोश हो गया, जवान कलीमुल्लाह को देखा ना तो बिल्कुल खामोश हो गया, चूंकि जलाली थे। ओ गए वहां अल्लाह के पास, एक दिन गए कोई बात नहीं, 2 दिन गए कोई बात नहीं, तीसरे दिन अल्लाह ने पूछा, मूसा ये बता कि क्या शरारत करके आप आए हो? अल्लाह मियां क्या हुआ? कहा तूने किसी चरवाहे को डांटा है? हाँ अल्लाह मियां, वो आपके बारे में बदतमीजी से नाम ले रहा था तो मैंने डांटा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि कलीमुल्लाह काश के तूने उसकी मोहब्बत को समझ लिया होता, तूने उसके इश्क को समझ लिया होता, तूने उसके प्यार को समझ लिया होता। ओ कलीमुल्लाह तुझे डांटे हुए 3 दिन हो गए, आज तक मेरा नाम न लिया। कलीमुल्लाह जरा देख तो सही, अरे किसी तरह भी मेरा नाम तो लेता था, मेरा नाम तो लेता था, मुझे सुनकर मजा आता था। जब से तूने मना कर दिया, मेरा नाम नहीं लेता है, जा इजाजत दे। मेरे रब को प्यार हो गया चरवाहे से, मेरे अल्लाह को मोहब्बत हो गई चरवाहे से, मेरे अल्लाह को महबूब वो चरवाहा बना। वो जिस तरह भी अल्लाह का नाम लेता था, अल्लाह को मजा आता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह के बंदे एक मर्तबा और मेरे रब का नाम ले ले, मैं सारी बकरियां दे दूंगा। उसने कहा सुभान। कलीमुल्लाह ने पूरी बकरी उठाई, खलीलुल्लाह ने, अब पूरी बकरी उसे, बकरी सारी खत्म हो गई 2 बार अल्लाह का नाम सुनने में।
लेकिन खलील की प्यास नहीं बुझी। प्यास, महबूब का नाम सुनने से दिल भरता है कभी? यहां तक के मौत आ जाए, सिर्फ मौत है जो मोहब्बत की आग को बुझा सकती है, वरना दुनिया की कोई ताकत मोहब्बत की आग को बुझा नहीं सकती। और मोहब्बत का खासा ये है लोगों कि उसको जितना बुझाने की कोशिश करोगे वो और भड़केगी। चाहे वो मोहब्बत लैला से हो, चाहे वो मोहब्बत मौला से हो। बिलाल को इश्क हो गया था ना अल्लाह से, बिलाल को इश्क हो गया था, तो जाओ और मक्के की गली से पूछो कि ओ मक्के की गली, जब बिलाल के कपड़े उतारे गए और आग के अंगारों पे बिलाल को लिटाया गया और बिलाल की चमड़ियां चल रही थी, तो फिर भी बिलाल क्यों कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह? फरमाया इसका जवाब तो अबू बकर को बिलाल ने दिया था ना। हजरत अबू बकर का गुजर हो रहा था, देखा कि उमैया इब्ने खलफ हजरत बिलाल की गर्दन पे खड़ा है, बिलाल की जबान इतनी बाहर निकली। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ओ बिलाल आहिस्ता आहिस्ता नाम लिया कर, दिल ही दिल में अल्लाह को पुकारा कर। हजरत बिलाल कहने लगे अबू बकर, रब्बे काबा की कसम, जब से मेरी माँ ने मुझे जना है आज तक मुझे इतना मजा नहीं आया जितना मजा अल्लाह का नाम लेता हूं और ये मुझे मारते हैं। अबू बकर तुम्हें क्या पता, ये मुझे जितनी मर्तबा मारते हैं उतनी मर्तबा मेरे अल्लाह की मुझे ज़ियारत होती है। ये जितनी मर्तबा मुझे गालियां देते हैं उतनी मर्तबा मेरे रब की ज़ियारत होती है। ओ अबू बकर, मैं उस तरीके को क्यों छोड़ दूं जिसे छोड़ने के बाद मेरे रब का दीदार न हो? तो बकरियां तो खत्म हो गई मगर प्यास हजरत इब्राहिम की बुझी नहीं। तो फरमाया कि ओ अल्लाह वाले, जाते जाते एक मर्तबा और मेरे अल्लाह का नाम ले ले। तो कहा कि अब नाम लूंगा तो क्या देगा, अब तो बकरी भी नहीं है। जवाब सुनो, और अगर अल्लाह ने गैरत दिया है दिल के अंदर तो अपने सर को धुनो और देखो कि तुम किस राह पे आकर के खड़े हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ओ अल्लाह वाले, बकरियां खत्म हो गई, माल कोई नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई नहीं, पैसा कौड़ी कोई नहीं, मगर ओ नौजवान तुझे पता है मेरी जान बाकी है। एक मर्तबा अल्लाह का नाम ले ले, तेरे पास बकरी है, चराने वाला नहीं, मुझे मजा आएगा, मैं जिंदगी भर के लिए तेरा गुलाम बन जाऊंगा। सारी जिंदगी मैं तेरी मजदूरी करूंगा, तू मेरे अल्लाह का नाम सुनाते रहना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील साहब बेंगलोरी, जज़ाकल्लाह सो। सारी बकरियां ले ली और उसके बाद जब खलील ने यह कहा
कि एक मर्तबा और सुना मैं तेरा मजदूर बन जाऊंगा। तब उस नौजवान ने क्या कहा मालूम? अल्लाह अकबर व कबीरा। वो जवान कहने लगा, खलील मैं कोई इंसान नहीं बल्कि मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूं। अल्लाह पाक ने तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा था कि जाओ जाओ जरा देखो तो सही मेरे खलील को मुझसे कितना प्यार है, जरा देखो तो सही मेरे खलील को हमसे कितनी मोहब्बत है। ओ खलील, कल भी तू पास हो गया था, आज भी पास हो गया, ये सारी बकरियां तुम्हारी। जब मोहब्बत होती है ना, इंसान के अंदर पहली ताकत क्या होना चाहिए? जो नेकी के रास्ते पे चला है। वो ताकत क्या है? अल्लाह से प्यार। अल्लाह से जब मोहब्बत हो जाएगी ना, तो खुदा की कसम नमाज तो छोड़ो, रोजा छोड़ो, छोटी छोटी इबादत छोड़ो, जान देने का भी अगर नंबर आए ना तो फिर तुमको घबराहट नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि मौला से प्यार हो गया है। दो सहाबी नदी का सफर में जा रहा था। अचानक चलते चलते ईसाइयों के मुल्क में पहुंच गया, रूम में। कहां? रूम में पहुंच गया। ईसाई बादशाह था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया। स्टेज तो पूरा हो गया, सफ़न सफ़ा। अब जो लोग बैठे हैं अल्लाह ताला उनको भी सलामत रखे भाई। जवान पैगंबर का सहाबी ईसाई बादशाह के हाथ चढ़ गया। बादशाह ने अदालत लगाई, अपनी फौज को जमा किया, दोनों नौजवान को बुलाकर कहा कि देख, मेरे ईसा को आखिरी पैगंबर मानकर ईसाई अगर बनोगे तो जान बचेगी, मुसलमान नहीं बचेगी। दोनों नौजवान ने कहा बस सिर्फ जान चाहिए। सिर्फ फरमाया कमजोर ईमान का जालिम बादशाह, अरे कान खोल करके सुन, मैं रब का पुजारी हूं, हरजाई नहीं यकजाई हूं। क्यों? जाई नहीं, कभी इसको कभी उसको, कभी सांप को, कभी पेड़ को, कभी भैंस को, कभी गाय को, कभी गीदड़ को, कभी चूहा को, कभी छुछुंदर को, कभी पानी को, कभी सूरज को, कभी तारा को, कभी सितारे को। हम बोलो ना यार, हम तो एक के मानने वाले। किसके? हाँ, जिस एक का नाम सुनकर के मिर्च लग जाती है लोगों को तो स्टेज से भागता है, स्टेज से भागता है। देखा ना आप लोगों ने? अब सब कुछ तो ओपन नहीं बोला जाएगा ना। कहा के बेवकूफ, तू कितना बेअकल है। मैं अल्लाह से इश्क करता हूं रे पागल। ऐसी करोड़ों जान अगर तू मांगेगा ना, अपने महबूब का तुझे नाम नहीं दे सकता। महबूब का नाम। और आगे दोनों नौजवान ने कहा कि तू दीवाना पागल है, मैं अल्लाह की मोहब्बत का दावा जबान से नहीं करता हूं। अल्लाह की कसम है, तेरा दिल चाहे जहां से काट ले, मेरे बदन से खून का जितना कतरा जमीन पे गिरेगा, हर कतरे से अल्लाह अल्लाह की आवाज आएगी।
फरमाया ओ जालिम, ये इश्क की आग है, ये मोहब्बत की आग है, ये खून के कतरे कतरे में समाया हुआ है। बात जबान की नहीं है, मेरी गर्दन को काटेगा, मेरी जबान चुप हो जाएगी, मगर खून का हर कतरा अल्लाह अल्लाह कहेगा। उमर ने मारा, बहन ने मार खा लिया। उमर ने मारा, बहन ने मार। तुमने तो बस इतना सुना आज तक कि उमर ने खूब मारा और बहन ने मार खा लिया, लेकिन कभी अपने दिमाग पे जोर दिया तुमने कि आखिरकार बहन ने मार खाया ही क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह से मोहब्बत करती थी। तो मोहब्बत में मार वार से काम नहीं चलता है। चलता है? अरे बोल, चलता है? अभी गुड्डा के एक आशिक साहब को पुलिस ले जाएगी पकड़ के, 4 डंडा खींच के मारेगी, फिर जाएगा कॉलेज के पास खड़ा होने, फिर जाएगा उस लड़की के गली में, फिर उस लड़की से बात करेगा, सर कान पकड़ता, आज के बाद नहीं। और पुलिस डंडा वंडा मार के छोड़ देगा कुत्ते की तुम, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। बोलो, टेढ़ी की टेढ़ी है कि नहीं? तो ये चीज निकलती नहीं। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम, खूब मोहब्बत करो, खूब करो, दिल भर के करो, जितना दिल चाहे करो, बस थोड़ा सा उसका लाइन चेंज कर दो। क्या कर दो? थोड़ा सा, हाँ, लैला के बजाय मौला की तरफ आ जाओ। बस दुनिया भी बन जाएगी और आखिरत भी, मौत भी आसान होगी और कब्र भी रोशन। बस वहां से हटाओ, यहां ट्रांसफर कर दो, टच कर दो, किधर? मौला की तरफ। खुदा की कसम बेटियों, तुम भी कामयाब हो जाओगी, बहनों तुम भी कामयाब हो जाओगी। और ए मुल्क के नौजवानों, तुमको अल्लाह ने जवानी दिया है दीन की हिफाजत के लिए, मस्जिद की हिफाजत के लिए, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत की हिफाजत के लिए, कुत्तों की तरह लड़कियों के पीछे जाने के लिए नहीं। कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने जवानी दिया है तुमको। कि अगर कोई दुश्मन हमारे कुरान पे उंगली उठाएगा, ये बूढ़े लोग जाएंगे, ये बच्चा जाएगा, या तुम ही जाओगे? कौन जाएगा? बोलो ना, कौन जाएगा कुरान की हिफाजत के लिए? तो बचा के रखोगे अपनी ताकत को तब ना। एक दिन में 70 गुटखा खा के पूरा नस कमजोर कर लिया, बीड़ी पी पी के, सिगरेट पी पी के इतना कमजोर हो गया, अल्लाह की कसम 1 किलोमीटर दौड़ के जाएगा। क्या कर रहे? कौन बचाएगा बहन बेटियों की इज्जत को अगर किसी जालिम ने उनके ऊपर हाथ डाला तो? ताकतवर भाई बन के रहोगे तब ना बचाओगे। गुटखा खा के, पान खा के, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के और उसके ऊपर वाला पी के कमजोर हो जाओगे तो कौन बचाएगा अम्मा की इज्जत को, बेटी की इज्जत को, बहन की इज्जत को? इसलिए मेरे नौजवानों, मैं झोली फैलाकर तुमसे भीख मांगता हूं, अपने जवानी की हिफाजत करो। खुदा की कसम, ये मोबाइल के स्क्रीन पर नंगे जिस्म दिखने वाली वो लड़कियां जिसे देख करके तुम अपनी प्यास बुझाते हो, ये किसी काम की नहीं है। तुम उस हूर के लिए अपने जवानी को बचाओ ना, कि जो दुनिया में थूक दे तो कायनात मीठा हो जाए। उस हूर के लिए काम करो। कहने लगा कि मेरे खून के कतरे कतरे में अल्लाह की मोहब्बत, तो मुझे मार के क्या करेगा? बादशाह ने कहा कि इस्लाम नहीं छोड़ेगा। कहा अरे पागल, बोला ना नहीं, बार बार पूछता है। बादशाह ने कहा एक काम करो, बड़ा सा देग लाओ पीतल का, अब पूरे देग में तेल डाल करके उसको गर्म करो। आग लगाया गया, बिल्कुल
जब आग की तरह बिल्कुल गर्म हो गया तो एक नौजवान सहाबी को बुलाया, पकड़ा और कहा कि अब बता, तेल में जलना पसंद करता है या ईसाई बनना पसंद करता है? वो कहने लगा, जो जान मांगो तो जान दे दूं, जो माल मांगो तो माल दे दूं, मगर ये मुझसे ना हो सकेगा कि मोहम्मद का जाहो जलाल दे दूं। ये इश्क है, ये मोहब्बत है, इसका नशा तेरे तेल से उतरने वाला नहीं, तेरी सजा से उतरने वाला नहीं। अल्लाह की कसम, तारीख में देखो, अल्लामा इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है, नजर के सामने एक जवान को उठाया और उसे जलते हुए तेल में डाला। एक सेकंड में अल्लाह की कसम वो हड्डी भी चूरा चूरा हो गई, जलकर राख हो गया एक सेकंड के अंदर। तो बताओ, जब मोहब्बत इतनी हो जाएगी अल्लाह से तो वो नमाज नहीं पढ़ेगा? बोलो ना, नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, सब काम आसान हो जाएगा? नहीं। तो मैंने क्या कहा कि दीन के रास्ते पे चलने के लिए इंसान में अल्लाह की मोहब्बत की ताकत जरूरी है, अल्लाह का प्यार जरूरी है, अल्लाह का इश्क जरूरी है। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदो, जब तुम्हारा दिल चाहे कि तुम मुझसे बात करो, हजरत अली कहते हैं दामादे मुस्तफा, कि जब किसी का दिल चाहे कि अल्लाह से वो बात करे तो फरमाया कि कुरान पढ़ो। क्या करो? कि जब तुम कुरान पढ़ते हो, अल्लाह की कसम, तो अल्लाह तुमसे बात करता है। इधर देखो, इधर देखो, बम नहीं फटा है वो। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो अल्लाह तुमसे बात करता है। और फरमाया कि जब तुम्हारा दिल ये करे कि अल्लाह तुमसे बात करे तो नमाज पढ़ो। जब तिलावत करते हो तो बात तुम करते हो अल्लाह से, जब नमाज पढ़ते हो तो बात अल्लाह करता है तुमसे। और आगे सुनो, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर देखो, तुम्हारे घर में मेहमान कौन बनता है? जिसको आप पसंद करते हो वही आपका मेहमान बनेगा ना। या जो चाहे घर में घुस जाएगा, मार खाएगा। क्या खाएगा? मार खाएगा ना। तो देखो, जिसको आप पसंद करते हो आप उसको अपने घर बुलाते हो। नबी ने फरमाया कि जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी को अपने घर में बुलाता है। क्यों? मस्जिद का मालिक अल्लाह है। कौन है? नमाजी अल्लाह का मेहमान है। तो जिसे अल्लाह पसंद करता है उसको अपने घर में बुलाता है। अब जो लोग नहीं जाते हैं उनको चाहिए कि रो रो कर अपने अल्लाह को मनाए। अल्लाह क्यों हमसे रूठ गए, अल्लाह क्यों हमसे रूठ गए, अपने घर क्यों नहीं बुलाते? मनाओगे अल्लाह को? मनाओगे? सच्ची बात। अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह से बातें किया करो अकेले में बैठ कर। सही बोल रहा हूं मैं, मजाक नहीं। अकेले में बैठकर अल्लाह से बातें किया करो अपनी जबान में। अल्लाह को सारी जबान आती है, हर जबान अल्लाह जानता है। जो काम हो अल्लाह से कहो, है ना। अकेले में बैठकर, अल्लाह मियां आज हम अपने खेत में गेहूं बोने जा रहे हैं, अल्लाह मेरे खेत की हिफाजत कीजिएगा। ये हुई अल्लाह से बात। क्या हुई? अल्लाह अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं,
मेरी बेटी के लिए अच्छे शौहर का इंतजाम कर दीजिएगा। ये हुई अल्लाह से बात। तो तुम लोग तावीज लिखने वाले मुल्ला को जाके सब सुनाते हो, बेटा बीमार हुआ तावीज, बेटी बीमार हुई तावीज, बीवी डांस करने लगी, नाचने लगी तो जिन्नात आ गया तावीज। अल्लाह से कहो ना, अल्लाह से मांगो ना, अल्लाह मियाँ बेटा को बुखार आ गया है। नबी ने फरमाया कि तुम्हारी सुई भी अगर गुम हो जाए तो अल्लाह से मांगो। अगर तुम्हारी जूती टूट जाए ना और नया जूता चाहिए तो नबी ने कहा अल्लाह से मांगो। अल्लाह तुम्हारी सुनता है यार। तो पहली ताकत दीन पर चलने के लिए क्या जरूरी है? अल्लाह की थक गए, बस करूं, दुआ कर दूं, सुनेंगे? माशाअल्लाह। तो एक नौजवान को उठाया और तेल में डाला, दूसरा नौजवान वहीं खड़ा होकर रोने लगा, खूब रोने लगा। अब बादशाह समझा कि डर गया है। क्या समझा? इसीलिए रो रहा है। ये बेवकूफ लोग होता है ना, गोरी चमड़ी वाला पागल होता है, अकल वकल तो होती नहीं है उसको। समझने लगा कि डर गया है तो बादशाह जल्दी से आया, कहा देख अभी भी तेरे पास चांस है, ईसाई बन जा, तुझे माफ कर दूंगा। क्या करूंगा? तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर व कबीरा। वो जवान कहने लगा बादशाह पागल है, तू ये समझता है मैं तेरी सजा से डर के रो रहा हूं, मैं तेरी सजा से डर करके रो रहा हूं। ओ बादशाह तुझे क्या पता, मैंने अपनी आंख से देखा कि एक मर्तबा तूने डाला वो जलकर राख हो गया, मुझे भी तू डालेगा, मैं भी एक मर्तबा में जल जाऊंगा, फिर दोबारा अल्लाह के लिए कुर्बानी देने को जान न मिलेगी। मेरी आरज़ू ये है, मेरी तमन्ना ये है, मेरा शौक ये है, मेरा ज़ौक़ ये है कि मेरी माँ मुझे बार बार पैदा करती, मैं अल्लाह की मोहब्बत में बार बार जलता। मैं इसलिए रो रहा हूं कि एक मर्तबा कुर्बानी बस, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी देता कि मैं बार बार अल्लाह तेरी मोहब्बत में जला भूलता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पे जा रहे थे। बस आखिरी वाकया सुन लो, मैं आपकी थकावट को महसूस कर रहा हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में बड़ा जलसा हो या छोटा जलसा हो, मेरा जो टाइम होता है बयान करने का वो 10 साढ़े 10। सबको पता है कि ये 12 के बाद स्टेज पे जाएगा नहीं बंदा। मैं जानता हूं ना, ये हालत होती है, हर आदमी ऐसे बैठा है जैसे बकरी हेरा गई है। पूरा शहर मिलेगा तुमको कल, समझ रहे हो? पूरा शहर मिलेगा मगर ये नहीं मिलेगा। इसे ढूंढोगे कल से तो मिलेगा। बोलो, ये तो उलमा का एहसान है जो हम जैसों को इतनी इतनी दूर से घसीट कर लाते हैं और आपसे मुलाकात कराते हैं। कई बार आया हूं मैं गुड्डा में, बसंत राय में और खेरा टेकर में, इधर उधर अल्हम्दुलिल्लाह 12 आता रहता हूं। मगर ठीक 10 बजे, साढ़े 10 बजे मेरी टाइमिंग, जितना दिन सुनना हो जब तक सुनाओ।
आज तो आप लगते हो थके हुए, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नहीं थका हूं, हालांकि कल भी मुझे सफर करना है बेंगलोर का। अब फिर वहां जाकर के रात में बयान करना, फिर परसों जुम्मा में बयान करना। तो हमारे साथ तो आपकी दुआ चलती है, आपकी, और पर्दे में बैठी हुई बेटी दुआ करती है, बहन दुआ करती है, माँ दुआ करती है, अल्लाह ये भी किसी का लाल है, इसकी हिफाजत फरमा। इन्हीं की दुआओं की बदौलत एक कमजोर सा मौलवी चल रहा है। और मैं जबरदस्ती कहीं भी नहीं सुनाता बात, ये भी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी से सुनते रहे तो ठीक है, जबरदस्ती का दवा हम नहीं पिलाते, उल्टी हो जाएगी। आखिरी बात सिर्फ, उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जा रहे थे, तो ये तो आपने सुना होगा कि अल्लाह ने जन्नत जहन्नम सब कुछ अपने नबी को दिखाया, दिखाया ना। मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस के रास्ते में एक मैदान में पहुंचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अचानक एक खुशबू आई, बहुत तेज खुशबू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जिब्राइल, ये तो ऐसी खुशबू है कि मैंने आज तक दुनिया में इससे अच्छी खुशबू देखी ही नहीं, सूंघी नहीं, ये कहां से आ रही है? ये खालिस मैं अपनी बेटियों के लिए तोहफा लाया था, अपनी माओं के लिए हदिया लाया था, जो अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बेटियों को देकर के मैं जा रहा हूं। शायद कि इनमें से कोई आयशा बन करके दिखा दे। जिब्रील अमीन ने फरमाया, या रसूल अल्लाह जरा देखिए तो गौर से, दूर कुछ नजर आ रहा है। नबी ने जब देखा तो एक बाग नजर आया, फलों का बाग नजर आया। फरमाया कि ये खुशबू वहीं से आ रही है, ये खुशबू। फरमाया उसमें क्या है? तो कहा कि उस बाग के अंदर फिरऔन की नौकरानी की कब्र है। फिरौन के नौकरानी की कब्र है। अरे जब से वो दफन हुई फिरौन के जमाने में सदियों गुजर गए, मगर आज तक उसके कब्र से खुशबू आ रही है। आज तक उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। नबी ने फरमाया कि बात क्या है जिब्रील, जरा ये तो बता। कहा कि हाँ अभी बताता हूं। फिर उसने वाकया सुनाया, आय हाय मजा आ जाएगा, अल्लाह की कसम आसानी से समझ लोगे कि जब इश्क होता है तो बात मानना आसान होता है। मैं इंसान की दो ताकतों में से पहली ताकत को समझा रहा हूं, और टाइम खत्म होने वाला है, 2:45 तो हो चुका है। अब दूसरी ताकत को कब सुनाएंगे? बोलिए ना। एक्सीलेटर तो सुन रहे हो, अब ब्रेक। कल तो मोहतमीम साहब से केस लड़िएगा ना। ना हम दिल तोड़ने वाले, अरे हमारा आप तोड़ते रहिए, जो होगा देख लेंगे। हम क्यों आपका दिल तोड़ेंगे भाई? हम तो आए हैं अपनी माँ, बहन, बेटी, फूल जैसी साहिबजादी को छोड़ करके आया है आपसे के दिल को जोड़ने के लिए। वरना आप ईमानदारी की बात बताओ, इतना आखिर में आकर के कोई 2.5 घंटा तक बोलेगा? और ना आपको पता चल रहा है कि हम 2.5 घंटा सुने, ना हमको पता चल रहा है कि हम 2.5 घंटा बोले। ये मोहब्बत की बात है ना। देखो इतनी सी मोहब्बत हमसे हो गई तो टाइम का पता नहीं लग रहा है, टाइम का पता। और अगर यही मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो दुख तकलीफ कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। देखो सबकी नींद भी भाग गई नहीं। इसी को इश्क और इसी को प्यार, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बस यही ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, अल्लाह से प्यार कर लो, अल्लाह के रास्ते पे चलना आसान हो जाए।
जिब्रील अमीन ने वाकया सुनाया कि फिरौन की एक बेटी थी, एक लौती, उसके बाल में कंघा करने के लिए, उसके कपड़े को बदलने के लिए, उस लड़की को मेकअप करने के लिए, उस लड़की को हाथ में मेहंदी लगाने के लिए, उस लड़की को सजाने के लिए फिरौन ने एक औरत को नौकरानी रखा था। क्या रखा था? मौलाना इतना सामने बैठ के सोइएगा, हाफिज जी को बोल देंगे मुर्गा बना के मारेगा। देखो नौकरानी रखा था। तो एक मर्तबा वो नौकरानी उसे कंघा कर रही थी फिरौन की बेटी को, कि उसके हाथ से कंघा जमीन पे गिर गया। क्या हुआ? फौरन उस औरत ने कंघे को उठाया, ये कहते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कहा और कंघे को उठाया। फिरौन की बेटी के कान में आवाज गई तो उसने कहा, ए अल्लाह तो मेरा बाप है, तूने ये किस अल्लाह का नाम लिया? क्या मेरे बाप को तू मानती नहीं? अल्लाह अकबर और कबीरा। वो मुजाहिदा कहने लगी, क्यों मानो? ये मैंने उस अल्लाह का नाम लिया है जो तेरे बाप का भी अल्लाह है, मेरा भी अल्लाह है, तेरा भी अल्लाह है, जमीन का रब है, आसमान का रब है। मैं इसके रहते हुए तेरे बाप को खुदा क्यों मानूं? अल्लाह खिलाने वाला, पिलाने वाला, मारने वाला, झिलाने वाला, बीमार करने वाला, शिफा देने वाला, औलाद देने वाला, औलाद लेने वाला, रिज़्क़ देने वाला, फूलों को खुशबू देने वाला, फलों को मीठापन देने वाला अल्लाह है। और हम लोग जब सुबह सुबह घर से निकलते हैं, घर से देवघर जाने के लिए, और अचानक काली बिल्ली सामने से भाग जाए, काली बिल्ली, तो जल्दी से वापस आके बीवी को कहेगा, ए बिल्ली सामने से गुजर गया। तो बीवी कहेगी, आज मत जाइए, आज का सफर ठीक नहीं होगा, कल जाइएगा। क्या कहेगी? अब बताओ कि इसका ईमान रहेगा या जाएगा? अरे दुख आराम देने वाला कौन है? अल्लाह है ना। बहू करके लाएगा? नहीं बहू, एक बेटी हो गई, ससुर का मुंह टेढ़ा, दूसरी बेटी हो गई, सास का मुंह टेढ़ा, तीसरी बेटी हो गई, ननद का मुंह टेढ़ा, चौथी बेटी हो गई। शौहर कहेगा, अब अगर पांचवी बेटी हुई ना तो तलाक दे देंगे। गोया ये बेवकूफ का बच्चा ये समझ रहा है कि बेटा बेटी देना हमारी बीवी का काम है। कितना कमजोर है ईमान। कहने लगी, मेरा तेरे बाप का, तेरा सारी कायनात का रब एक अल्लाह है। बेटी दौड़ी गई, बाप की अदालत में पहुंची है, फिरौन से शिकायत कर दी, बाबा जुल्म हो गया, मेरे घर का खाकर, मेरे घर का पीकर, मेरे घर में रहकर आप तो खुदा मानती नहीं है। बेटी कौन? कहा, अरे वही नौकरानी का, बुला के ला। अल्लाह अकबर।
पूरा दरबार भरा हुआ है जल्लाद से, तलवार लेकर के पूरा जल्लाद खड़ा है और सामने ऐसे के ठाकुर बैठा है। फिरौन औरत जात को सामने ला करके खड़ा किया और खुदा की कसम मोतबर तवारीख में लिखा है कि उसके पास 2 बेटी और थी। एक की उम्र 3 साल और एक बेटी अम्मा के सीने का दूध पीती थी। कहा कि अपने दोनों बच्चे के साथ मेरे सामने उस औरत को लाओ। एक को गोद में उठाई, दूसरे की उंगली पकड़ी और खुदा की शेरनी शेर की तरह पहुंची। मोहब्बत जब हो जाएगी तो जान देना। बोलो, एक ही बात को समझा रहा हूं मैं बार बार, एक्सीलेटर अल्लाह के रास्ते पे चलने की बस यही ताकत है कि अल्लाह से मोहब्बत कर लो, सब आसान हो जाएगा। ए औरत, मुझे खुदा नहीं मानती। कहने लगी क्या बोले, सुना नहीं। अच्छा, मुझे खुदा नहीं मानती, मैं नहीं सुन रही हूं, नहीं सुन रही। कहा नहीं, कहा मुझे खुदा नहीं मानती। कहा क्यों? तेरा खुदा वो है, मेरा खुदा वो है, कायनात का खुदा रब है, आसमान का, जमीन का, बर का, बहर का, शजर का, हजर का, इंस का, जिन का, सबका खुदा। कहा अच्छा, मेरे ऊपर ईमान नहीं लाएगी। कहा ना, कहा सजा मालूम है। कहा वो तो बहुत पहले से मालूम है। वो फिरौन ने कहा कि इसको जमीन पे लेटाओ। तारीख में आता है खुदा की कसम, कपड़े उतारे गए उसके। क्या किए? और यूं चित लिटाया है औरत को और दोनों हाथ की हथेली में कांटी ठोका है। इतने बड़े बड़े कांटी ठोक दिए हथेली में। फिर दोनों पांव को सीधा करके दोनों पांव में जमीन से मिला करके कांटी ठोक दिया। आए यहां तक बात होती खुदा की कसम तो मान लिया जाता, लेकिन उस मासूम बच्ची को जो दूध पी रही थी, मेरे बच्चों, जब सीने पे रख करके बच्ची के सीने में कांटी मारा है तो मां की चीख निकल गई। फिरौन ने कहा कि अब भी मान ले मुझे। कहा कि ना, मानती तो नहीं, वो तो रब एक ही है। फिरौन ने जल्लाद को हुक्म दिया, चाकू लेकर पूरे जिस्म का चमड़ा निकालो। पूरे बदन के चमड़े जिंदे हालत में निकाला गया। कहा अब मानती है? कहा कि अरे दीवाने, अभी तो चमड़ा निकला है, जान तो पूरी बाकी है। फिर जल्लाद से कहा कि पूरे जिस्म के ऊपर मिर्ची का पाउडर डालो। कहा अब मानती है? कहा ना। कहा कि इसकी कांटी निकालो, खड़ा करो इसको। थोड़ी देर के लिए अल्लाह की कसम सोच कर देखो, जमाने का बड़ा से बड़ा पहलवान भी अगर होता ना तो तौबा कर लेता, नहीं करता। एक ही शक्ल है तौबा ना करने की, वो ये मोहब्बत, कि मोहब्बत में जितनी मार लगती है उतना मजा आता है। समझ रहे हो ना? तेल गर्म करवाया और सबसे पहले जल्लाद ने उसकी 3 साला बेटी को यूं उठा करके तेल में जिंदा फेंक दिया। 1 सेकंड में बच्ची जल गई। फिरौन कहने लगा अब मानेगी? कहने लगी नाना, वो तो रब की अमानत थी, रब के पास गई। कहने लगी फिरौन, तेरे जुल्म की इंतहा हो सकती है। कहने लगी कि सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी।
सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी से होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। फिरौन, आज तुझे पता चल जाएगा कि तेरे कुफ्र में ताकत ज्यादा है या मेरे ईमान में। मेरी जान तो चली जाएगी मगर तारीख के पन्नों में मुसलमान बेटी का तस्करा चलता रहेगा। कयामत छोटी बच्ची को लिया, मां के सीने में दूध पी रही थी, यूं खींचा, बेटी को मां की ममता ने यूं लपक के पकड़ा है। अल्लाह अकबर। जब डालने लगा तो अल्लाह पाक ने उस मासूम बच्ची को जबान में बोलने की ताकत दे दी। मां का कलेजा जब पिघलने लगा ना तो उस बच्ची के मुंह में अल्लाह ने ताकत अता फरमाई और वो मासूम बच्ची कहने लगी, मम्मी घबराना नहीं, रोना नहीं, मेरी फिक्र ना करना, मेरा गम ना करना, कल कयामत के मैदान में हम फिर दोबारा मिलेंगे, फिक्र ना करो। नजर के सामने दो दो बेटी की कुर्बानी दे दी मगर कलमे को हाथ से छोड़ा नहीं, ईमान से हाथ धोया नहीं। बिल आखिर फिर उसे अल्लाह की शेरनी को आग में डाला गया। जिब्रील अमीन ने फरमाया, ओ काली कमली वाले, उस बाग में उसी की कब्र है। और जब अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी उसने बड़ी दी तो फिर अल्लाह ने उसका बदला ये दिया, कयामत के दिन जो मिलेगा मिलेगा, रहती दुनिया तक उसकी कब्र से खुशबू आती रहेगी और दुनिया उस वाकया को याद करता रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान कि आप हजरात ने इतनी ताखीर तक एक मुसाफिर को सुना। इसका बेहतरीन बदला मेरा अल्लाह आपको दे सकता है। हमारा दामन तो बिल्कुल खाली है। मैं अपनी माँ, बहन, बेटी, बच्चे, जवान और आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ, मदरसे के जिम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने मौका इनायत फरमाया। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे आप जब भी याद करोगे मैं आपका जोड़ूंगा, आपका दिल भरूंगा। एक ताकत का तस्करा चल गया, आपने मैं समझता हूं समझ लिया होगा। इंशाअल्लाह फिर आप किसी और मौके पर दूसरी ताकत का याद दिलाना, मैं इंशाअल्लाह मुकम्मल बयान दूसरी ताकत की वजाहत के साथ आपके पास रखूंगा। मैं समझता हूं कि आप मुझे खुशी से इजाजत देंगे, अपनी नेक दुआओं के साथ मुझे रुखसत करेंगे कि अल्लाह मेरे सफर को आसान बनाए और मुझे हिम्मत, ताकत, हौसला अता फरमाए कि मैं दीन की खिदमत, आप हजरात की खिदमत यूं ही करता रहूं। अल्लाह पाक हमें और आपको मिल बैठने की तौफीक दिया, कबूल भी फरमा ले और जो कही गई बातें हैं अल्लाह उस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। इजाजत है ना? कहाँ गए मुख्तलिफ? दुआ कर दें। देखिए हजरत फरमाने दुआ करने के लिए, चलिए दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, या अल्लाह गलत रास्ते से हमारी और इस उम्मत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा,
या अल्लाह जो लोग दुनिया से जा चुके उनकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने इस जलसे के लिए कुर्बानियाँ दी हैं मौलाए करीम वो छोटी हो या बड़ी, क़यामत तक के लिए इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये अब तक बैठे हुए जो आपके बंदे हैं, ये आपके महबूब बंदे हैं, मौला इस बैठने को कबूल फरमाते हुए मगफिरत का सामान बना दे। या अल्लाह मगफिरत का जरिया बना दे। या अल्लाह हम में जो लोग जिस हाल में जैसे भी परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्जों की अदायगी का सामान पैदा फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो लोग गलत केस मुकदमों में मुब्तला हैं मौलाए करीम तो उनकी जीत फरमा दे। या अल्लाह उनकी जीत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस मकाबिर मसाजिद उलमाए दीन की उलमाए रब्बानीन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम मानते हैं कि हमने गुनाह किया है। या अल्लाह हमें इकरार है। या अल्लाह हम इनकार नहीं करते हैं, मगर मेरे मालिक आप रहमान है ना, आप रहीम है ना, आप मेरे अच्छे अल्लाह है ना, आप मेरे प्यारे अल्लाह है ना, आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आज के इस जलसे को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह आज के इस जलसे को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह हमें मांगने का तरीका नहीं है। या अल्लाह जिस तरह भी मांगा, जो कुछ भी मांगा हमें सब कुछ अता फरमा दे। हम सबको हर तरह की बीमारी से बचा ले। या अल्लाह अचानक की मौत से बचा, हादसों की मौत से बचा, एक्सीडेंट की मौत से बचा। या अल्लाह हार्ट अटैक की बीमारी से बचा। या अल्लाह मस्जिद वाली मौत अता फरमा, नमाज वाली सजदे वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह तिलावत कलामुल्लाह वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह हमारे अंदर खुलूस की दौलत पैदा फरमा। या अल्लाह बस आप अपने फजल से हमारी दुआ को कबूल फरमाइए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।